90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और ये हमारे लोगों, संस्कृति और उपलब्धि का उत्सव है। ये समय हमें पीछे देखने का है कि हम कहां से आए हैं और आगे देखने का है कि हम कहां तक जाएंगे। इंटरपोल का मोटो है पुलिस को आपस कनेक्ट करना। उच्चतम न्यायालय ने देश में मादक पदार्थों की समस्या को रेखांकित किया और एक विधि अधिकारी तथा अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र को इस विषय पर तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत करने को कहा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रधान न्यायाधीश यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को सूचित किया कि राजस्व आसूचना निदेशालय जैसे संबंधित विभाग इस मुद्दे से निपटने की प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधीनगर में मंथन सेरेमनी में कहा है कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा है, इस बात की आवश्यकता भी बढ़ रही है कि हमारी सुरक्षा भी और अधिक मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो। पिछले 7-8 साल में देश की मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज राष्ट्र साधन से अधिक साध्य पर ध्यान दिया जा रहा है, समस्या से अधिक समाधान पर ध्यान दे रहे हैं। जब मंजिल पर हमारा ध्यान होता है, लक्ष्य पर हमारा ध्यान होता है, तो माध्यम अपने आप निकलने लगता है। मुफ्त चुनावी घोषणाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए सरकार से एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है। पिछली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी रेवड़ियों के बीच अंतर करना जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जमानत की सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि ईडी ने पात्रा चौल मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रेनेड हमले में 2 आम नागरिकों की जान लेने वाले आतंकी बशीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने हिंदुत्व राष्ट्र का प्रचार करने वालों को हराने के लिए पर्यावरण और दलित कार्यकर्ताओं सहित गैर राजनीतिक ताकतों को धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दलों के साथ साथ लाने का आह्वान किया। येचुरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पहले राज्य स्तर पर हराने के प्रयास होने चाहिए और उसके बाद राष्ट्रीय विकल्प का गठन किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही है। BSE सेंसेक्स 549 अंक से अधिक मजबूत हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रूप और सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में लिवाली से बाजार लाभ में रहा। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 549.62 यानी 0.94% उछलकर 98,960.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 732.68 अंक तक चढ़ गया था। ब्रिटेन के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि चीन ने दर्जनों पूर्व ब्रिटिश सैन्य पायलटों को सशस्त्र बलों में भर्ती किया है ताकि वो चीनी सैनिकों को पश्चिम युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों को हराने के गुण सिखा सके, जो कि यूके के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवादियों, गैंगस्टर और मादक पदार्थ तस्करों के बीच उभरती साठगांठ की जांच के क्रम में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा एक वकील के आवास पर मारे गए कथित छापे की पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने मंगलवार को निंदा की। शैली शर्मा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा यहाँ की जिला अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता है। वह कुछ गैंगस्टर और अपराधियों की वकील रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश में ओमिक्रॉन और कोविड-19 स्थिति के नए सब वेरिएंट के कारण मौजूदा स्थिति के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर NK अरोड़ा, NTAGI, NEGVAC और अन्य वरिष्ठ
स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान से लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अवैध रूप से नियुक्त कुलपति सतबीर सिंह को बिना किसी और देरी के हटाने का अनुरोध किया। उन्हें यूजीसी के मानदंडों का पालन किए बिना और चांसलर की मंजूरी के बिना नियुक्त किया गया था। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र के किसानों की चिंताओं को दूर करते हुए उनके साथ बातचीत की। जहां कुछ किसान अमरावती के विकास के लिए आवंटित अपनी जमीन के लिए प्राप्त मुआवजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं विस्थापन के शिकार हुए और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। पूर्व चैंपियन श्रीकांत ने हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंगस की कड़ी चुनौती से पार पाकर डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। श्रीकांत ने 5 साल पहले यहां खिताब जीता था। विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता श्रीकांत ने विश्व में 14वें नंबर के हांगकांग के खिलाड़ी को 56 मिनट तक चले मुकाबले में 7-21, 21-14, 21-12 से हराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि उमर खालिद दिल्ली में दंगों और मासूमों की हत्याओं का गुनहगार है। ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे जिहादी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। आज दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि लेबर पार्टी की सरकार ने तेल अवीव को फिर से इजराइल राजधानी के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि इजराइल तथा फलस्तीन शांति वार्ता के जरिए यरूशलेम के मुद्दे को सुलझाए। इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लापिड ने ऑस्ट्रेलिया के बदले हुए रुख पर निराशा व्यक्त की। 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूं कि आतंकवाद, ड्रग्स, भ्रष्टाचार बड़ा खतरा है। इसके लिए सबको एक होकर लड़ना होगा। पूरे वर्ल्ड के लिए साइबर क्राइम और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बड़ा खतरा है। फाइनेंस क्राइम और करप्शन भी बड़ा खतरा है। एशिया कप में पाकिस्तान में मैच को लेकर जय शाह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का जब भी मैच हो वह किसी न्यूट्रल प्लेस पर हो, ये मेरा मत है। उन्होंने आगे कहा है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इस पर हमारा फोकस रहेगा। देश के लिए ये सम्मान की बात है कि लगातार दूसरी बार कोई पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया। महिला आईपीएल के लिए एजीएम में मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही फ्रेंचाइज और ओकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर ली है। कुल 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है।